हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। आपको चित्र 14.36 में दो परिपथ दिए गए हैं। दर्शाइए कि ए परिपथ में और गेट की भांति व्यवहार करता है, जबकि परिपथ बी एंड गेट की भांति व्यवहार करता है। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम देखेंगे यहाँ पे और गेट क्या होता है, और दूसरा हम देखेंगे नॉट गेट क्या होता है, या एंड गेट पहले देख लेते हैं, एंड गेट क्या होता है, और तीसरा हम देखेंगे नॉट गेट क्या होता है, इसका सिंबल कैसा है और इसका समीकरण हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि और गेट का जो सिंबल है वो कैसा होता है, ये होता है और गेट का सिंबल। और यहाँ पे अगर इनपुट हम देखें, इनपुट ए और बी है, आउटपुट मान लेते हैं वाई है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि y बराबर क्या होता है, a प्लस बी होता है। एंड गेट के लिए देखें तो ये हो जाएगा एंड गेट, इनपुट a और b, आउटपुट y है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y बराबर हो जाएगा a डॉट b। अब एंड गेट की बात, नॉट गेट की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए नॉट गेट का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर इनपुट a है, आउटपुट y है, इसमें हम देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पे निवेशी है वो 1 है, और निर्गत यहाँ पे y देखें तो क्या हो जाएगा, a का बार हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार उत्तर को समझेंगे। तो हम पहले चित्र में देखते हैं, हमें क्या दे रखा है, ये वाला गेट पहचानिए, ये और गेट है, और यहाँ पे ये देखें, यहाँ से मालूम चल गया कि कौन सा गेट है, नॉट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कौन सा गेट होगा, नॉर गेट होगा। और ये सिंबल ये भी नॉट का है, अगर ये लगा होता है तो ये नॉट कहलाता है, तो इसका मतलब कौन सा गेट है, नॉट गेट है। तो यहाँ पे पहले हम चित्र बनाते हैं और फिर इसे हम समझेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो हमें सिंबल दे रखा है वो कुछ इस तरह से दे रखा है। तो यहाँ पे इनपुट जो है या निवेशी a और b, और निर्गत यहाँ पे y है, तो y कैसा व्यवहार करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक ऐसा गेट है, ये हमारा है, और यहाँ पे ये नॉट, और ये फिर से नॉट। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं और गेट क्या हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे आउटपुट क्या है या निर्गत क्या है, x, यहाँ पे निवेश, यहाँ पे निर्गत x होगा पहले वाले गेट के लिए, दूसरे वाले गेट के लिए क्या होगा, निवेशी का कार्य करेगा, तो y यहाँ पे अंतिम निर्गत होगा। तो पहला हम यहाँ पे निर्गत देखते हैं, पहले गेट के लिए x बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, और गेट हो जाएगा, और नॉट के लिए हम क्या लिखेंगे, इस पे बार लगाएंगे। अब y देखते हैं तो y क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे निवेशी x है और नॉट है, तो इसका मतलब इसका बार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें क्या मिलेगा, y a प्लस बी का बार, ये x का मान है और एक बार पहले से है, तो यहाँ पे y डबल बार। अब बुलियन नियम से हम जानते हैं कि a प्लस बी डबल बार जो होता है वो a प्लस बी के बराबर होगा। बुलियन नियम से हम जानते हैं कि कोई भी, अगर हम यहाँ पे देखें a डबल बार को हम क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, ये बात हम जानते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि ये कौन सा गेट है, आर गेट की बात व्यवहार कर रहा है, जो हमें दे रखा है आर गेट की भांति व्यवहार करता है। तो पहले में हमें यही मालूम करना था, आर गेट की बात व्यवहार करता है, ये बिल्कुल सत्य है। अब देखते हैं दूसरा परिपथ, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये नॉट गेट है, यहाँ पे ये नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है। यहाँ पे ये देखिए आर और क्या है, ये यहाँ पे देखिए, इसको देख के हमें लग रहा है ये क्या है, नॉट है। तब ये सिंबल हम बना लेते हैं। तो दूसरे चित्र में अगर हम देखें तो हम देखेंगे
कि हमें दे रखा है और यहाँ पे कुछ इस तरह से दे रखा है, इनपुट ए और बी और आउटपुट यहाँ पे वाई है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ के लिए हमें ए डैश और बी डैश नॉट गेट है, और नॉट गेट के बाद हमें क्या मिल रहा है, ए डैश और बी डैश निर्गत मिल रहा है, और दूसरे गेट के लिए यही निर्गत जो है निवेशी का कार्य करेगा और अंतिम निर्गत वाई होगा। तो हम यहाँ पे ए डैश देख लेते हैं, तो नॉट गेट है तो ए का बार हो जाएगा, क्योंकि कैसा गेट है ये, नॉट गेट है और ये भी नॉट गेट है। इसी प्रकार बी डैश हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी बार हो जाएगा। अब अंतिम यहाँ पे देखते हैं, ये हो जाएगा ए बार पहले और उसके बाद हम क्या देखेंगे, नॉट। तो और मतलब ए बार प्लस बी बार, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि ए, अब देखिए ए डैश बी डैश यहाँ पे जुड़ जाएगा और ए डैश का मान कितना दे रखा है, ए बार, और हम ऐसे ही लिख लेते हैं ए डैश प्लस बी डैश दोनों जुड़ेगा और नॉट है तो यहाँ पे इसका बार हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश के स्थान पे ए बार और बी डैश के स्थान पे बी बार का होल बार। अब ध्यान से देखिए, बुलियन नियम से हम लिखेंगे y बराबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, अगर इसे हम यहाँ पे जो यहाँ पे होल बार है तो इसको अगर हम ब्रेक करते हैं या तोड़ते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए बार पहले से ही है, एक बार इसको अलग कर लेते हैं, यहाँ पे बी बार पहले से इसको अलग कर लिया, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे डॉट हो जाएगा, ठीक है। या बुलियन नियम से हम लिखते हैं, बुलियन व्यंजक नियम से हमने देखा कि अब यहाँ पे कोई भी देखते हैं, मान लेते हैं अगर नियम की बात करें तो यहाँ पे हमें पता है कि x प्लस वाई बार है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x बार y बार का डॉट, ठीक है। तो इस नियम का यहाँ पे हमने उपयोग किया है। अब यहाँ पे देखेंगे a डबल बार हम जानते हैं x डबल बार का मान कितना होता है, x होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बुलियन व्यंजक नियम से, बुलियन व्यंजक नियम से, तो यहाँ पे हो जाएगा y बराबर a डबल बार का a, b डबल बार का b हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि a डॉट b, जैसा कि मुख्य उदाहरण में देखा कि ये एंड गेट है, कौन सा गेट है, ये एंड गेट है। तो क्या हमें यही बताना था कि जो दूसरा चित्र है वो किसकी भांति व्यवहार करता है, एंड गेट की भांति व्यवहार कर रहा है। तो दिए गए प्रश्न का यह सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।